हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जाने दिवाली से पहले किन किन राज्यों की सरकारें अपने कर्मचारियों पर है मेहरबान, गिफ्ट और बोनस देने का किया फैसला। जी हां, त्योहारी सीजन को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा और बेहद अहम फैसला लिया। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के चेहरे चमक उठे। इसका लाभ बड़े बड़े अफसरों समेत तमाम लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। यह शुरुआत सबसे पहले हरियाणा सरकार ने की। हरियाणा सरकार ने पिछले हफ्ते दिवाली के पहले बोनस की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने अपने ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए इसकी घोषणा की थी। यह राशि सीधे तौर पर उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वह ग्रुप सी के कर्मचारियों के खातों में 18,000 रुपए और ग्रुप डी के कर्मचारियों के खातों में 12,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। राज्य सरकार ने कहा कि इसका लाभ केवल स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को बोनस देने के लिए कहा है। इसका लाभ राज्य के 4.37 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने 7वें वित्त आयोग की 25% बकाया राशि को देने की घोषणा की। यह राशि कर्मचारियों के खातों में दिवाली से पहले ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली के पहले बोनस, गिफ्ट और बकाया राशि देने की घोषणा की। केंद्र की तरफ से अपने 30 लाख से अधिक गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त ऐसे पुरुष कर्मचारी जो एकल परिवार में रह रहे हैं, उन्हें चाइल्ड केयर अवकाश दिया जाएगा। दिल्ली का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, नवंबर में टूटेगा 5 साल की सर्दी का रिकॉर्ड। जी हां, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विज्ञान ने कहा कि यदि स्थिति दूसरे दिन भी बनी रहती है तो वह शहर में शीतलहर की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि इस साल नवंबर का महीना पिछले 4 से 5 सालों में सबसे ठंडा रहने की उम्मीद है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भारतीय सेना के शहीद परिवारों की मदद के लिए आगे आएंगे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी, हर कर्मी देगा 200 रुपए। जी हां, देश के तिरंगे की आन बान और शान की खातिर अपना जीवन बलिदान करने वाले भारतीय सेना के शहीदों के परिवारों की मदद के लिए इस बार केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारी आगे आएंगे। इनमें 33 लाख सिविल कर्मियों के अलावा भारतीय सेनाओं के 14 लाख अधिकारी और जवान भी शामिल हैं। इन सभी से कहा गया है कि वे आगामी 7 दिसंबर को झंडा दिवस पर 200 रुपए का योगदान दें। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के आग्रह पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने इस बारे में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए यह आदेश निकाला है। इसमें सभी कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे अपने तिरंगे और उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले जवानों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कम से कम 200 रुपए का योगदान दें। यह राशि सभी कर्मचारियों को 2 दिसंबर से पहले जमा करानी होगी। हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरकारी और गैर सरकारी विभागों के कर्मचारी अपनी निष्ठानुसार दान करते हैं। इनके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति या संगठन झंडा दिवस पर दान कर सकता है। भारतीय सेनाएं जो देश की सरहदों की रक्षा करती है, झंडा दिवस पर उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मदद का हाथ बढ़ाया जाता है। इस दिन उन शहीदों को भी याद किया जाता है जिन्होंने तिरंगे के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
कोविड के बीच 46% भारतीयों ने उधार लेकर चलाई अपनी गृहस्थी। जी हां, होम क्रेडिट इंडिया के एक शोध में इस तथ्य का खुलासा हुआ है कि कोरोना काल में 46% भारतीयों ने अपनी गृहस्थी चलाने के लिए उधार का सहारा लिया है। अपनी परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर 4 में से एक ने अपने दोस्त परिवार से उधार लिया। जहां अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 46% ने उधार लिया, वहीं 27% लोगों ने EMI का भुगतान करने के लिए उधारी का सहारा लिया। इनमें से 14% लोगों ने इसलिए उधार लेना पड़ा क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में अपनी नौकरी खो दी। मुंबई और भोपाल में सबसे ज्यादा लोग उधार लिए। इसके बाद दिल्ली और पटना की बारी आती है। 3000 रेल कर्मियों को 4.5 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश, कर्मचारियों में मची खलबली। जानिए क्या है पूरा मामला। जी हां, रांची रेल मंडल के तकरीबन 3000 कर्मचारियों को रात्रि भत्ता के 4.5 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड का आदेश आने के बाद रांची रेल मंडल के कर्मचारियों में खलबली मच गई। कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए। कर्मचारी इसे गलत बताते हुए फैसले को वापस करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि रात्रि ड्यूटी करने वाले रेल कर्मचारियों को रेलवे रात्रि भत्ता देती है। रेलवे बोर्ड ने फैसला किया था कि जिस रेल कर्मचारी की बेसिक 43,600 रुपए से ज्यादा है, उससे अब रात्रि भत्ता नहीं मिलेगा। मोदी सरकार ने MSME सेक्टर को दी बड़ी राहत। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि 1 महीना बढ़ी। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योगों के लिए शुरू की गई आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की समय सीमा 1 माह बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी। योजना के तहत अभी तक 3 लाख करोड़ रुपए के निर्धारित लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा मई में की थी। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास के तहत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत करीब 21 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी के खिलाफ शिकायत, बीजेपी विधायक ने लगाया हिंदुओं की भावना आहत करने का आरोप। जी हां, कौन बनेगा करोड़पति 12 ऑडियंस के बीच शुरू से काफी पॉपुलर हो रहा है। इसमें हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट के संघर्ष, किस्से और कहानी लोगों को प्रेरणा दे रही है। लेकिन KBC 12 के बीते शुक्रवार के एपिसोड में एक सवाल की वजह से KBC का ये सीजन विवादों से घिर गया। महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक ने मंगलवार को पुलिस में अमिताभ बच्चन और शो के मेकर्स के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया कि अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी के खिलाफ शुक्रवार को आए करमवीर स्पेशल एपिसोड में पूछे गए सवाल को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल अमिताभ बच्चन ने इस एपिसोड में मनु स्मृति से जुड़ा एक सवाल पूछा था। अब इस पर बीजेपी विधायक ने शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी विधायक ने शिकायत पत्र को ट्विटर पर भी शेयर किया। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, शो में हिंदुओं का अपमान किया गया है और हिंदुओं और बौद्धों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, जो मिलजुल कर रहे हैं। पवार ने पुलिस शिकायत में कहा, यह प्रश्न यह संदेश फैलाता है कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ जलने के लिए है और ये हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वालों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका, पैसे जमा करने और निकासी पर लगेगा चार्ज। जानिए क्या है नया नियम। जी हां, अगर आप ICICI एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं तो यह खबर सिर्फ आपके लिए है। दरअसल दोनों ही बैंकों ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए कैश जमा करने, निकासी पर चार्ज वसूलने की घोषणा की। इसके तहत दोनों बैंक नॉन बिजनेस के छुट्टियों के दिन कैश रिसाइकलर, कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए पैसे जमा करने, निकासी पर चार्ज वसूलेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप बैंक की छुट्टी के दिन या नॉन बिजनेस के घंटों के दौरान कैश रिसाइकलर, कैश डिपॉजिट मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपए का भुगतान करना होगा।
गुज्जर आंदोलन 48 घंटे में ही दिखने लगा असर। 5 जिलों में इंटरनेट बंद, 60 ट्रेनें डाइवर्ट, 220 बसें रुकी। जी हां, राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हुए गुज्जर एक बार फिर पटरी पर क्या आए। 48 घंटे के भीतर ही मानो आम लोगों की जिंदगी बेपटरी होती दिखाई दे रही है। जहां इस आंदोलन के चलते पिछले 4 दिनों से 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। वहीं कोरोना काल के बावजूद त्योहारों के मौसम में राहत के लिए चलाई गई 40 मालगाड़ियों सहित दिल्ली मुंबई ट्रैक पर दौड़ने वाली 60 रेलों को भी डाइवर्ट या रद्द करना पड़ा। ऊपर से इस आंदोलन के चलते अब इस साल की सबसे बड़ी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले 17 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी की परीक्षा पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि 48 घंटे बाद भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दक्षिण भारत में, दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। शेष भारत का मौसम शुष्क बना रहेगा।